मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये लिखा है मॉडुलस ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो तो जेड का लोकस बताएं, और मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मॉडुलस क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देयरफॉर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो -2 से भी बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो -2 से भी बड़ा होगा। देयरफॉर इसका लोकस क्या हो गया? लोकस ऑफ जेड इज कंप्लीट और इंटायर एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ली, कुछ भी ले ली, सारे सब कुछ इसका लोकस है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो उसी को हम कहते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन और इंटायर एक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन। 70 फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय pi by 6 less than or equal to argument z less than or equal to pi by 3 and 1 less than mod z less than or equal to 3। तो आप लोग की छुट्टी है क्यों? होती है सर, कल सारी क्लासेस की छुट्टी है। सारी क्लासेस मॉर्निंग वाली। अभी तुम बोल रही थी वो तो होती है। अभी हाँ, क्वेश्चन मार्क्स आ गए सारे। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय आर्गुमेंट z पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के बीच में एंड मॉड z 1 से 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आप लोग ट्रैक्टर रैली चले जाएं। हाँ, क्यों लक्ष्य ड्राइव कर लेती हो ट्रैक्टर? आर्गुमेंट जेड पाई बाय 6 से पाई बाय 3 बनाओ जल्दी से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट और बेस है, इजी क्वेश्चन है, आ सकता है जेई मेंस एडवांस कहीं भी। कॉम्प्लेक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर साल ये मतलब ये चैप्टर है जिससे कि हर साल ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कम ही होता है कि पेपर सेटर इस टॉपिक को छोड़े। मॉड z इज इक्वल टू 1, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, और दूसरा मॉड z इज इक्वल टू 3, सेंटर 0 0 रेडियस 3। क्या आंसर बता रहे हो? 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई बाय 3 इन दोनों सर्कल के बीच वाला पार्ट है इससे। ठीक है, आर्गुमेंट जेड पाई बाय 6 ओरिजिन से पाई बाय 6 एंगल पर एक रे, इसे कहते हैं आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 3 आ गया, पाई बाय 3 एंगल पर एक रे ओरिजिन से पाई बाय 3 एंगल पर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? पाई बाय 6 इवन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के बीच में, तो ये पार्ट हो इवन, और इन दोनों सर्कल के भी बीच में होना चाहिए, इन दोनों सर्कल के बीच में और इन दो रे के बीच में, तो ये एरिया कैलकुलेट करना है। एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो हाफ
r1 square theta minus half r2 square theta. That will be required area. नेगेटिव हाँ वो तो देखो r1 r2 किसको ले रहे हो, r1 इसको मैंने लिया, r2 से लिया, ठीक है। ये हो गया हाफ, थीटा कॉमन ले लो, r1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, थीटा एंगल इनके बीच का कितना है π/6, तो हाफ 9 माइनस 1 8 इंटू π/6, 8 π/12 दैट इज 2 π/3। ये इसका आंसर हुआ। बोलिए कोई डाउट है तो। 17 में 18 क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर having least positive argument, having least positive argument and satisfying the inequality modulus z minus 3 plus 3 iota less than or equal to 3। बनाएंगे इसको। Find the complex number having least positive argument and satisfying the inequality mod z minus 3 plus 3 iota less than or equal to 3। नोट करें सभी लोग और बनाइए। वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और जिसका आर्गुमेंट क्या हो, लिस्ट हो, मिनिमम हो, पॉजिटिव। सर 3 + 0 आयोटा। देखते हैं। मॉडुलस z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा, माइनस इसमें कॉमन लो तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 आयोटा। इसका सेंटर क्या हुआ 3 माइनस 3, यहाँ कहीं सेंटर है 3 माइनस 3, रेडियस इसकी 3 होगी ना, इधर बना लेते हैं 3 माइनस 3, रेडियस 3। तो ऐसे टच करते हुए आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दोनों को टच करेगा क्योंकि ये भी 3 ये भी 3, रेडियस 3। ऐसे एक सर्कल हो लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट ले सकते हो, इसके बाउंड्री पे भी ले सकते हो। इनमें से हमें वो पॉइंट चाहिए जिसका आर्गुमेंट लिस्ट हो और पॉजिटिव हो। हमें निगेटिव आर्गुमेंट की बात ही नहीं करनी। जब हम लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की बात करते हैं तो लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट कहां से कहां तक होता है। हम देखो वैसे आर्गुमेंट लेते हैं -π से +π तक, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव की बात करनी हो तो मान लीजिए इसका आर्गुमेंट ले आओ तो 3π/2 फिर 3π/2 से 2π तक जाएगा, मतलब 0 से लेकर 2π तक। लिस्ट पॉजिटिव में अगर बात करोगे, पॉजिटिव लेनी है आपको, केवल नेगेटिव नहीं लेना, मिनिमम लेनी है, फिर रिपीट नहीं करना है बार बार। 0 से लेकर 2π तक, 0 पे इक्वल हो गया 2π पे, 2π पे क्यों, 0 पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। अब ये जो पॉइंट है 3 0, इसका आर्गुमेंट कितना है बताओ, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, इसका आर्गुमेंट कितना है 0 है, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव में क्या लिखोगे 2π। तो इसका आर्गुमेंट लिस्ट पॉजिटिव नहीं है। इस पॉइंट का आर्गुमेंट बताओ 0 - 3 का 3π/2, और बाकी सारे पॉइंट का आर्गुमेंट यहां कहीं भी ज्वाइन करो 3π/2 से ज्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका आर्गुमेंट मिनिमम है,
0 माइनस 3 का आर्गुमेंट क्या है? मिनिमम है 3π/2, बाकी सबका इससे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा आएगा 2π, इसका सबसे कम नहीं आएगा, इसका सबसे ज्यादा आएगा। लिस्ट पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर having least positive argument will be 0 minus 3, that is minus 3 iota, minus 3 iota, note करिए। 19 सेम concept, ये पूरा फर्स्ट सेकंड लाइन वही लिख लीजिए। and the complex number having least positive argument and satisfying the inequality modulus z minus 5 iota less than or equal to 15, 5 iota नहीं 25 iota, modulus z minus 25 iota less than or equal to 15। बाकी क्वेश्चन यही है, फर्स्ट सेकंड लाइन। find the complex number having least positive argument and satisfying this inequality, बनाएंगे सभी लोग। z minus 25 iota less than or equal to 15। नाइनटीन मॉडुलस z माइनस 25 आयोटा लेस देन और इक्वल 15, वैसे ही इसका सेंटर कितना होगा 0,25, बनाओ उसको, और रेडियस 15, सेंटर होगा 0,25, रेडियस 15 का एक सर्कल बना लो, रेडियस इसकी 15, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होगा, इसके अंदर के सारे पॉइंट ले सकते हो और इसके ऊपर भी सारे पॉइंट ले सकते हो, उनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसका आर्गुमेंट लिस्ट पॉजिटिव होगा, वो कैलकुलेट करना, मिनिमम हो और पॉजिटिव। 10√3 plus 10 iota। 10√3 plus 10 iota, नहीं ये आंसर नहीं। एक्स एक्सिस और थोड़ी नीचे बना लेते हैं डायग्राम में क्लैरिटी के लिए। बताइए इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा, ओ से ओरिजिन से इस सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं, ध्यान से देखिए, ओरिजिन से इस सर्कल पे टेंजेंट बना दें, ये जो पॉइंट पी है इसका जो आर्गुमेंट होगा ये मिनिमम होगा, बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ज्वाइन करोगे इससे तो उसका एंगल तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो एंगल सबसे कम कौन सा बनाएगा, टेंजेंट वाली लाइन, वही एंगल ही, मतलब आर्गुमेंट मिनिमम किसका होगा, इस पॉइंट पी का। तो ये पॉइंट पी कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये इसको ज्वाइन करो सेंटर से, सेंटर से जब टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितना होता है 90, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। ये लेंथ बताओ कितनी है 25, ये है ना 0,25, ये रेडियस है कितनी हुई 15,
पाइथागोरस से ये आ जाएगा कितनी 20 ओके √25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर पाइथागोरस लगाओ आ गया इससे ओपी इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा 15/25 3/5 sin थीटा 20/25 4/5 अच्छा ये पॉइंट अगर x y है तो ये x है ये y इस कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो ये x ये y है x क्या है 20 cos थीटा मतलब x बराबर है 20 cos थीटा दैट इज 20 into 3/5 12 y बराबर क्या है 20 sin थीटा 20 into 4/5 16 तो therefore z बराबर 12 plus 16 i कोई डाउट ए जेड है जेड बराबर 12 plus 16 i नोट कर लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन था डीपीपी 1 में एक लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का जो हम लोगों ने छोड़ दिया था पहले जो क्वेश्चन छोड़े थे ज्योमेट्री के थे तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो डीपीपी 1 के क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है फाइंड m belongs to real number for which z cube plus 3 plus iota into z square minus 3z plus m plus 1 is equal to 0 has at least one real root has at least one real root m की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इस इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट हो बनाएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 इसका कम से कम एक रियल रूट अभी किया था हम लोगों ने एक क्वेश्चन था डीपीपी में कि फाइंड नंबर ऑफ रियल और इमेजिनरी सॉल्यूशंस तो क्या करते हैं अगर इसका रियल रूट है तो लेट z बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ रूट अगर रियल रूट है तो इसको सेटिस्फाई करें -1 देखते हैं आंसर का -1 हाँ ठीक है -1 x बर इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा z की जगह x लिखो तो x क्यूब प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m प्लस 1 बराबर 0 यहां से देखिए x क्यूब रियल पार्ट अलग करिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m प्लस 1 m रियल है क्वेश्चन लिखा रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर अलग कर दिया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो रियल भी 0 होगा इमेजिनरी भी 0 होगा इसको 0 करेंगे एक्स स्क्वायर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 तो इससे x की वैल्यू अब ये x की वैल्यू 0 इसमें रख दीजिए क्योंकि तो दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए ना x इसमें 0 रखोगे क्या है m प्लस 1 बराबर 0 m प्लस 1 बराबर 0 मींस m की वैल्यू मतलब m माइनस 1 होगा तो इसका एक रियल रूट होगा तो कम से कम एक रियल रूट होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 होनी चाहिए 21 देखें सॉल्व फॉर z
जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड बार माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व फॉर जेड. जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड बार माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फिर इसको सॉल्व. बनाइए इसको जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 21. इसके क्या करें? जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई ले लें. क्यों? ये जेड नहीं है. जेड होता तो क्वाड्रेटिक होती. अभी क्वाड्रेटिक तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा. डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अभी नहीं लग रहा. हाँ बोलो सर 1/2. देखते हैं. जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, लेट अस अज्यूम इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. एक्स और वाई यहाँ रियल है. आई रूट माइनस 1 तो एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू जेड बार क्या हो गया? एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1 बराबर 0. इसका स्क्वायर करेंगे. एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई कर लो. माइनस आयोटा एक्स प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ऐसे लिखें. अगेन अब ये 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए एंड इमेजिनरी भी 0 होना चाहिए. इमेजिनरी फैक्टराइज हो रहा है. पहले उसको सॉल्व कर लीजिए. x इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से है x इज इक्वल टू 0 r y इज इक्वल टू 1/2. दो केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस x बराबर 0. x 0 है इसमें रखिए. अब यहां से जो वैल्यू आ रही है वो इसे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए तो इसमें रखेंगे. x 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0. यहां से आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0. बट लेकिन इसका d क्या है? 1 माइनस 4 लेस देन 0 है. इस क्वाड्रेटिक का d निगेटिव है. d निगेटिव है तो इसका कोई रियल रूट y क्या है? x और y रियल है. रियल रूट नहीं होगा मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन. Therefore no solution for x is equal to 0. Second case if y बराबर 1/2 y यहाँ 1/2 रखें इसमें तो x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 0. x स्क्वायर बराबर 7/4 x बराबर प्लस माइनस रूट 7/2. ये वैल्यू x की और y तो यह है तो x और y आ गए तो z क्या हो गया? z हो गया प्लस माइनस रूट 7/2 प्लस माइनस प्लस 1/2 आयोटा. ये आंसर. x और y की वैल्यू रखेंगे. z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सॉल्यूशन आएगा. चेक कर लें. किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 21. पे लिखेंगे सॉल्व फॉर जेड. आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0. नोट करके पूरा. फिर ये क्वेश्चन करें. आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0.
22। z इक्वल टू प्लस माइनस रूट आयोटा या फिर z इक्वल टू देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हो। -1 को क्या लिखो? आयोटा आई स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? जेड स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आयोटा जेड प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लो? आयोटा। क्या मिलेगा? आयोटा जेड प्लस 1। यहां से जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा जेड प्लस 1 क्या होगा? तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा जेड इज इक्वल टू -1। -1 को क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर। तो जेड बराबर यहां से कितना आ गया? आयोटा। तो एक रूट तो आयोटा है और दूसरा है जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब जेड बराबर प्लस माइनस रूट माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, रूट आ जाएगा। अब इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले, -2 आयोटा हो जाएगा। अब इस -2 आयोटा को फिर लिखो 2 × 1 × आयोटा। 1 × आयोटा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर लिखो। आई स्क्वायर -1 1 स्क्वायर 1 1 -1 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन गया प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट। ये आंसर है। ए रूट है इसके, एक है आयोटा और दूसरा है प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई √2। बोलिए कोई प्रॉब्लम? 23 if z1 and z2 satisfy z plus z bar is equal to 2 times modulus z minus 1 and argument of z1 minus z2 is equal to 5/4, then find imaginary part of z1 plus z2. z1 and z2 satisfy z plus z bar is equal to 2 times mod z minus 1 and argument of z1 minus z2 is equal to 5/4. Then find imaginary part of z1 plus z2. बनाए इसको 23। बना ले सभी लोग। z1 z2 दो वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, उसके बारे में ये दिया हुआ आर्गुमेंट z1 माइनस z2 π/4 है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये कर देख लें जिसको ये दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट z बराबर x प्लस आयोटा y, इससे स्टार्ट करें। तो z प्लस z बार क्या हुआ? 2 रियल पार्ट ऑफ z मतलब 2x बराबर 2 मॉडुलस z माइनस 1 मतलब x माइनस 1 प्लस आयोटा y। 2 कैंसिल हो गए, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मॉड का स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ये ना, तो यहां से वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको Z1 Z2 दो सेटिस्फाई करें, तो लेट Z1 है x1 y1 और x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। तो इसको x1 x2 भी सेटिस्फाई करते हैं y1 y2। क्वेश्चन में क्या कहा गया, Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है, तो इमेजिनरी पार्ट आप Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट करना। फिर इसके बाद सोचिए कैसे करें। ठीक है, अभी मैंने ये स्टेप किया, Z को x प्लस आयोटा y रखा, सिंप्लीफाई किया, ये कर्व आ गया। इस कर्व को दो Z1 Z2 सेटिस्फाई करते हैं, मतलब x1 y1 एंड x2 y2, उनके लिए ये रिलेशंस दिए हुआ है और ये कैलकुलेट करना है। Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बराबर क्या होगा, tan पाई बाई 4। आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पाई बाई 4 है, तो ये y बाई x बराबर tan पाई बाई 4 हुआ, दैट इज 1। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 Z2 ऐड करोगे तो आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, और जहां x1 y1 x2 y2 इस कर्व पे। अब सोचो, देखिए ये इंफॉर्मेशन से इससे बनाना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है क्या है। देखिए x1 y1 x2 y2 इसे सेटिस्फाई करते हैं, रखिए इसमें, therefore y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1 एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1। लिखेंगे ये दोनों इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। हमें यहाँ डिफरेंस पता है, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x1 माइनस x2 है। इसको क्या लिख सकते हो, y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, देयरफॉर y1 प्लस y2 कितना आ गया, 2 आ गया। यही तो कैलकुलेट करना था। देखो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। डीपीपी 4 के फर्स्ट 10 बनाइएगा केवल होमवर्क में, डीपीपी 4 से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस।